यूपीएससी प्रीलिम्स में किस तरह से प्रेशर क्रिएट करती है, दिस इज द एग्जांपल। ये क्वेश्चन पूछा गया था इन प्रीलिम्स 22। टॉपिक क्या है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब ये ऐसा टॉपिक है जो हर साल न्यूज में होता है और हर स्टैंडर्ड सोर्स में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी अबाउट दिस टॉपिक। अब देखो क्वेश्चन क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो 4 स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, परसुएंट टू द रिपोर्ट ऑफ एच एन सान्याल कमिटी, the Contempt of Courts Act 1971 was passed. अब this information H.N. Sanyal Committee was not covered by any standard source. तो इसका मतलब ये नहीं है कि पैनिक कर जाएंगे, क्वेश्चन को छोड़ देंगे, बिकॉज अभी हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स और हैं, उनको भी पढ़ना होगा, कोई ट्रिक लग जाए। देखिए स्टेटमेंट नंबर 2 क्या बोलता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्व्स। तो अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज है तो आर्टिकल नंबर 215 एंड आर्टिकल नंबर 129 हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को इंपावर करते हैं। इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 3 देख लीजिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रॉड प्रिंसिपल्स हमें मिलते हैं, ना कि डेफिनेशंस हमें मिलेंगी लॉ में। इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 3 इनकरेक्ट है। तो अगर आपको स्टेटमेंट नंबर 2 के बारे में पता है तो आप एलिमिनेशन लगाइए। इसका मतलब ए या फिर बी में से ही आंसर होगा। अगर आप स्टेटमेंट 3 को एलिमिनेट कर पा रहे हैं, इसका मतलब सी एंड डी में से आंसर नहीं होगा। तो दोनों में से कुछ भी कर लीजिए, ए या फिर बी में से ही आपका आंसर होगा। और यहां पे आप देखो 1 एंड 2 ये दोनों में कॉमन है। इसका मतलब जो स्टेटमेंट नंबर 1 है ये करेक्ट हो गया। तो बस ये स्टेटमेंट आपको परेशान करने के लिए दिया हुआ था। अब आपको ये चेक करना है कि स्टेटमेंट नंबर 4 सही है कि गलत है। देख लेते हैं। इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो अगर आपने मैगजीन्स पढ़ी होंगी ये स्टेटमेंट सही है। अदरवाइज जो स्टेटमेंट नंबर 1 है ये भी तो सही है ना। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि 1971 में ये लॉ बनाया गया था। इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 4 भी सही हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1, 2 एंड 4। तो इस तरह से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। क्वेश्चन को पढ़िए, सारे स्टेटमेंट्स को पढ़िए, देखो कोई ट्रिक लग रही है क्या, और इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर मोर सच ट्रिक्स प्लीज फॉलो प्रीलिम्स माइंड गेम एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल यूपीएससी विद सौरभ।